नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, कार्यक्रम के प्रारंभ में हम आपको बताना चाहेंगे कि नगरपालिका के चुनाव क्षेत्र में यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं और पूरे राजस्थान में ये प्रक्रियाएं जो है 4 चरणों के साथ संपन्न हो चुकी है। और इन 4 चरणों में जो प्रक्रियाएं संपन्न हुई है, इस बार जो यहाँ 90 निकायों के चुनाव हुए थे दोस्तों, उनमें 3 जिलों में जहां कांग्रेस का सफाया हुआ है, वहीं 3 जिलों में भाजपा का सफाया हुआ है। 3 जिलों में जहां कांग्रेस का सफाया हुआ, वहीं 3 जिलों में भाजपा का चेयरमैन नहीं बना। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो अब कुल स्थिति इस प्रकार से हो गई है कि 123 निकायों में यहाँ कांग्रेस का बोर्ड बन चुका है और 123 में कांग्रेस का 196 नगरपालिकाएं निकाय कुल राजस्थान में हैं दोस्तों, और 196 में 123 है जो कांग्रेस के अब तक बन चुके हैं और 64 नगर निकायों में भाजपा का बोर्ड बन चुका है। तो ये प्रक्रिया अब नगरपालिका वाली संपन्न हो चुकी है दोस्तों। तो भादरा का अगर हम जिक्र करें तो 14 फरवरी को 3:15 बजे पालिका की नवगठित बोर्ड की पहली बैठक होगी दोस्तों। इसके ऊपर जो बजट के ऊपर चर्चा होगी इस बैठक में, और सभी जो नव निर्वाचित पार्षदगण हैं वो इस बैठक में भाग लेंगे। और एक आज की घटनाक्रम विशेष तौर से हम बताना चाहेंगे दोस्तों आपको कि कामरेड बलवान पूनिया विधायक, आज बजट सत्र था विधानसभा में जयपुर में राजस्थान का, और विधानसभा में जिस प्रकार से आज प्रारंभ में जो राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, उस समय दोस्तों बलवान पूनिया ने ज़बरदस्त मांग उठाते हुए किसानों के समर्थन में और तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की पुरजोर आवाज़ उठाई और पूरा हंगामा किया। और वहाँ धरना स्थल पर बैठे है उस तरह सदन में ही बैठ गए थे दोस्तों, और पूरा मतलब सदन का ध्यान जो है बलवान पूनिया ने आकर्षित किया था और ज़बरदस्त तरीके से जो है वो किसानों की मांग उठाई। तो हम आज दोस्तों चर्चा करना चाहेंगे मेन रूप से जिस प्रकार से भादरा क्षेत्र में ये चेयरमैन के चुनाव और वाइस चेयरमैन के चुनाव संपन्न हुए। एक चर्चा जो है कस्बे में वो अभी भी ज़बरदस्त रूप से चल रही है दोस्तों। और वो चर्चा क्या है, निस्संदेह आप अंदाज़ा लगा लिया होगा, आपने समझ गए होंगे। जिस प्रकार से जमकर धनबल का उपयोग यहाँ कस्बे में हुआ था, हम आपको फिर बताना चाहेंगे, जो भादरा नगरपालिका के चुनाव हैं राजस्थान में सबसे खर्चीले, सबसे महंगे चुनाव होते हैं दोस्तों। और यहाँ अगर आंकलन करें पैसों का, कितने पैसे लगे, तो दोस्तों लगभग 40 करोड़ से ऊपर का इस नगरपालिका चुनाव में खर्चा हुआ है। और इस वक्त जो चर्चाएं कस्बे में है दोस्तों, वो इस प्रकार की चर्चा है जिसको सुनकर सभी अचंभित हो जाएंगे। किसी ने जो है कुरान पर हाथ रखकर चर्चाएं हैं कि पैसे ले लिए और वोट नहीं दिया। किसी ने गीता पर हाथ रखकर जो है पैसे ले लिए और किसी ने वोट नहीं दिया। इस प्रकार की अणगल सी चर्चाएं कस्बे में जो है गली गली में और नुक्कड़ चौराहों पर, हर दुकानों पे, हर जब 5, 7, 10, 2, 5 आदमी मिलते हैं तो दोस्तों इस प्रकार की चर्चाएं जो है वो व्यापक रूप से हो रही है। आखिर ये चर्चाएं किसके लिए हैं? तो इसके अलावा जो चर्चाएं दोस्तों हैं वो यहाँ कस्बे में जिस प्रकार से भाजपा को कांग्रेस ने शिकस्त दी है, और निसंदेह कामरेड बलवान पूनिया के दम पर जो हाजी दाऊद कुरैशी ने बोर्ड का गठन किया है, और जो सत्ता का जो सरकार का जो एक दबाव होता है, उस दबाव के सभी हथकंडे अपनाते हुए जिस प्रकार से यहाँ सत्ता का तामझाम चला दोस्तों, और उस प्रकार यहाँ विजयी सीढ़ी जो है वो कांग्रेस के हाथ लगी है। और कड़ा मुकाबला था 19-21 का। इसमें अब चेयरमैन जो है निस्संदेह हाजी दाऊद कुरैशी का बोर्ड है वो बन चुका है, और बैठक भी दोस्तों यहाँ शुरू हो चुकी है, और कामकाज भी एक तरह से नगरपालिका में चहल पहल के रूप में शुरू हो चुका है। इसकी वो झलक जो है वो कस्बा वासियों ने भी देख ली। और हाजी दाऊद कुरैशी निसंदेह दोस्तों 2010 में जब आए थे और 15 तक हाजी दाऊद कुरैशी चेयरमैन रहे थे, तो काफ़ी सक्रिय थे और सड़कों का
सीवरेज का, बहुत से कामों का, कहाँ कहीं नालियाँ बन रही है, कहीं पुलिया बन रहा है, कहीं कुछ इस प्रकार के व्यस्ततम कार्यक्रम जो है नगर पालिका की तरफ से 2010 के दौरान देखे गए थे। और सड़कों का तो बहुत बड़ा कार्य भी यहाँ हुआ था, पताल तोड़ कुएँ थे और भी बहुत से काम नगर पालिका के होते हैं दोस्तों, सफाइयों के और के। तो वो काम जो है उसी प्रकार लग रहा है कि हाजी दाऊद कुरैशी जो है निरंतर अपनी सक्रियता रखकर और विकास कार्य जो है करवाएंगे। और बेशक जो ये चर्चाएं चल रही है कि यहाँ जमकर धनबल का कार्ड खेला गया और जो पैसे की परंपरा है खरीद फरोख्त की वो जमकर हुई, लेकिन इस प्रकार की ये जो चर्चाएं कस्बे में चल रही है, आखिर इसको क्या माना जाए, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या इस प्रकार की कोई क्लिपिंग, वीडियो क्लिपिंग या ऑडियो क्लिपिंग क्या हमारे सामने आ सकती है? और निस्संदेह दोस्तों इस प्रकार से अगर कोई आती है तो हम भी आपको निस्संदेह उसको दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे, यहाँ चर्चा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल इसकी चर्चाएं चल रही है, लेकिन इस प्रकार की कोई वीडियो क्लिपिंग जो है, ऑडियो क्लिपिंग वगैरह वायरल नहीं हुई है कि फलां ने ये किया और ये डिमांड की, इस तरह कोई फलां पार्षद बिका या इस तरह कोई किसी को खरीद पाया। तो इस तरह की चर्चाएं हैं और चर्चाओं को हम जो है खबर नहीं मान सकते। चर्चाओं को एक चर्चा तक की सीमित रखें तो दोस्तों ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम इसकी कोई पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि इसके बारे में कोई सबूत नहीं होते, और जब तक किसी चीज़ का सबूत नहीं होता दोस्तों उसको चर्चा ही माना जाएगा, अफवाह ही माना जाएगा। तो इस प्रकार की चर्चाएं अफवाह के रूप में यहाँ हवा में तैरती हुई इधर उधर बातें हो रही है दोस्तों, और इसमें कोई दो राय नहीं। इसको फिर हम आपको पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि जमकर यहाँ धनबल का उपयोग हुआ है, और धनबल जो है इस बार बढ़ा है न कि कम हुआ है या घटा है। और जनबल का कहीं कोई नारा नहीं था। विकास के मुद्दे पर किसी यहाँ चेयरमैन प्रत्याशी ने चुनाव नहीं लड़ा, और यहाँ जो चुनाव लड़ा दोस्तों, यहाँ एक चुनाव में अलग एक टसन के रूप में इसको लिया गया दोस्तों कि, और यहाँ चुनाव जो है सांप्रदायिक आधार पर भी यहाँ जो है फैक्टर यहाँ काम कर रहा था दोस्तों, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन सबको धक्का बताते हुए यहाँ हाजी दाऊद कुरैशी जो है फिर चेयरमैन बने हैं दूसरी बार, और 2010 में बने और 2015 में जो है उनकी भांजी रईसा बानो बनी, और इस बार फिर हाजी दाऊद कुरैशी का ही कार्यकाल है। ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इनका तीसरा कार्यकाल माना जाएगा, और सीधे सीधे तौर पर अगर देखें तो इनका स्वयं का हाजी दाऊद कुरैशी का ये दूसरा कार्यकाल रहा। तो ये दूसरा कार्यकाल हाजी दाऊद कुरैशी का कैसा रहता है इस पर हमारी नज़रें बनी रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कस्बे का विकास हो, वार्डों का विकास हो, गलियों का विकास हो, सड़कें बने, पानी निकासी की समस्याओं का निराकरण हो, और कस्बे में सौंदर्यीकरण हो, और यहाँ जो डिवाइडर है और मेन मुख्य रोड जो है दोस्तों भादरा की एकदम ख़राब हालत में, खस्ता हाल में जो है देखी जा रही है। और बेशक ये जो VDS की तरफ से जो सीवरेज की मेन पाइपलाइन डलने के बाद में जो सड़क बनने का कार्य था वो लगभग दोस्तों यहाँ जो अम्बेडकर चौक तक है वो पहुँच चुका है, और ये आगे तक जब रेलवे स्टेशन तक इसका निर्माण होगा तो कस्बे में बेशक इसका है जो फ़ायदा मिलेगा। और ये काफ़ी वर्षों से, मुझे याद है 2003 में ये रोड बनी थी दोस्तों, उसके बाद में है ये रोड नहीं बनी थी, और जर्जर हालत में कस्बे की मेन रोड पहुंच चुकी है। और हम उम्मीद करेंगे कि हाजी दाऊद कुरैशी के समय में ही, कार्यकाल में ही ये जो मेन रोड है दोस्तों, ये कस्बा का जो मुख्य ये अपने स्वास्थ्य केंद्र है दोस्तों, वहाँ से और रेलवे फाटक जो सावा रेलवे फाटक है वहाँ तक की रोड बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुँच चुकी है। तो हम हाजी दाऊद कुरैशी का ध्यान उस ओर आकर्षित भी करवाना चाहेंगे, और वो रोड भी बहुत इतनी ही कंपलसरी है दोस्तों जितनी कि ये जो रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक की जो रोड है जर्जर अवस्था में वो है। तो हम ये चाहेंगे हाजी दाऊद कुरैशी से कि ये मुख्य मार्गों की जो रोडें हैं बाज़ारों की, वो कम से कम बढ़िया हालत के साथ और बनाई जाए, और इतनी अच्छी क्वालिटी की ये रोडें कम से कम हो कि ये कम से कम 10 साल 15 साल या 20 साल
इनकी उम्र हो ये चले। तो इसके अलावा हम चर्चा करना चाहेंगे कि जश्न का माहौल है दोस्तों, वार्डों में पार्टियों का दौर है, और जो पार्षद जीत कर आए हैं वो अपने अपने वार्डों में यहाँ दावतों का जो है वो ऐलान करते जा रहे हैं। तो ये अभी जो 10-15 दिन का समय है दोस्तों, ये अभी जश्न में ही चलने वाला है, क्योंकि नवगठित जो पालिका बोर्ड है उसके अंदर जिस प्रकार की टक्कर हुई थी कांटे की, और जिस प्रकार से एक दूसरे खेमे को मात देने के लिए यहाँ जो है कमर कसे कांग्रेस में भाजपा के कार्यकर्ता और पूरा संगठन जो है दिखाई दिया था, और बीच में माकपा ने भी पूरी भूमिका निभाई। तो उस प्रकार से हार जीत बहुत मायने रखती है दोस्तों। और जिस प्रकार से यहाँ हाजी दाऊद कुरैशी ने चेयरमैन का जो पद वापस प्राप्त किया है दूसरी बार, तो हम यही कहेंगे कि ये हाजी दाऊद कुरैशी की सादगी है, कहीं ना कहीं उनको जो है फिर एक बार अवसर मिला है भादरा का। और हम चाहेंगे साफ संदेश के माध्यम से हाजी दाऊद कुरैशी को एक बार फिर मैसेज देना चाहेंगे कि इस अवसर को आप गवारा मत कीजिएगा, इस अवसर को आप बढ़िया तरीके से बुनाइएगा। इस अवसर पर आप कस्बे के अंदर इस प्रकार के विकास कार्य की योजनाओं का खाका तैयार करें, और विशेषज्ञों का आप पैनल तैयार करें, और ऐसी एक टीम तैयार करें अपनी, जो आपको यहाँ कस्बे में मेन क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का कलेक्शन एक तैयार कर आपको दिखाए, उसके ऊपर पूरा विचार विमर्श कर एक खाका तैयार हो कस्बे के विकास का, और उसमें गली गली का विकास हो। और यहाँ जो एक पार्किंग की भी समस्या लंबे समय से भादरा में देखी जा रही है, कम से कम उसका भी निराकरण हो। और यहाँ पानी निकासी का तो निराकरण होना अति आवश्यक है। और डूम सागर की जो प्रस्तावित एक योजना है, हाजी दाऊद कुरैशी ने 2010 में भी कस्बा वासियों से वादा किया था, और उसमें कुछ कार्य भी हुए थे, लेकिन अभी भी डूम सागर की समस्याओं का पूर्ण तौर पर निराकरण नहीं हुआ है। और वार्ड नंबर 27 के जो मैं कहूँगा स्वाति नाटा जो अभी पार्षद बनकर आई है, और वहाँ ममता डेलकीवाला, इन दोनों का ही जो आपस में ज़बरदस्त टक्कर थी दोस्तों, इन दोनों का ही ये वादा था दोस्तों कि जो डूम सागर की समस्या है उसका निराकरण कराएंगे, और वहाँ से स्वाति नाटा जी विजयी रही है, तो उनका भी प्रयास रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि हाजी दाऊद कुरैशी जो है विपक्ष को भी जो है वो विश्वास में लेकर अगर काम करें, और तो कस्बे का संपूर्ण जो है विकास करवा पाएंगे। और अब जो कुछ भी जो पालिका की यहाँ चुनाव के दौरान टसन थी, एक जो कंपटीशन सा होता है, एक जो प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार होते हैं उनके बीच में जो एक प्रतिस्पर्धा का दौर होता है, वो बीत चुका है। और ऊपर उठकर अब तो सभी को साथ लेकर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि चेयरमैन जो होता है नगर पिता का ये ओहदा होता है, और नगर पिता जो है वो नगर का होता है, न कि कुछ पार्षदों का या कुछ वार्डों का होता है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, यही मैसेज देंगे कि अब जो चेयरमैन का पद हाजी दाऊद कुरैशी के पास है, उनको चाहिए कि पूरे कस्बे का नेतृत्व करते हुए, मुखिया बनते हुए, और एक एग्जाम्पल पेश करें, और सभी वार्डों में जो है विकास का एक दौर चलाएं, और 5 साल तक ये दौर जो है रुकने ना पाए। और आपका जो नाम है वो किसी पूर्व चेयरमैन की तरह, जो यहाँ झूमरमल नाटा का है या 1-2 और चेयरमैन है, उनकी तरह आपका नाम भी यहाँ वर्षों तक चले। तो इस प्रकार का आप पैनल तैयार कीजिएगा, और हमसे भी अगर किसी प्रकार की आप उम्मीद रखते हैं और चाहते हैं कि हम भी आपकी किसी प्रकार से मदद करें, तो हम भी आपको कस्बे में जो समस्याएं हैं कहाँ कहाँ है। और दोस्तों, मैं आपके साफ संदेश की माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि कस्बे में मूल समस्याओं को वार्डों की कोने कोने की हम लेकर आएंगे, आपके सामने आपको दिखाएंगे, और यहाँ जो वर्तमान बोर्ड बना है उनको अवगत करवाएंगे उन समस्याओं से। तो हम भी उसमें आपका सहयोग कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि कहाँ किस वार्ड में किस प्रकार की समस्याएं हैं, और उनका निराकरण किस प्रकार से बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और सबसे हमने कल भी बताया था, जो मुख्य चीज़ है दोस्तों वो ध्यान रखने वाली यही है कि जो ठेकेदारों का पैनल होता है उसके अंदर कुछ ऐसे ठेकेदारों की छंटनी अति आवश्यक है, जो ठेकेदार जो विश्वासी काम नहीं कर सके और क्वालिटी वाला कार्य नहीं कर सके,
और क्वालिटी वाला कार्य तो दूर की बात, जो कार्य बनते बनते अगर टूटता है, बिछड़ता है, उससे टूट फूट होती है, तो वो कार्य तो निस्संदेह घटिया निर्माण कार्य की श्रेणी में ही गिना जाएगा। तो ऐसे ठेकेदारों से हाजी दाऊद कुरैशी को बचना चाहिए, और जो विश्वसनीय कार्य करते रहे हैं अब तक, उन्हीं ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जाए, और ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ लागू किया जाए, और उन ठेकेदारों का एक पैनल भी बनाया जाए, और अच्छे काम करने की प्रतिस्पर्धा जो है वो ठेकेदारों में भी कम से कम जगाई जाए, ताकि कस्बे का बढ़िया से विकास हो। और हमारा उद्देश्य यही है। और ये बुलेटिन जो हमने आज भी इसका चुनावों के दृष्टिकोण के तहत यहाँ नगर पालिका क्षेत्र का ही रखा है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अभी जो 14 तारीख को पालिका की प्रथम बैठक होगी, निसंदेह उसमें बजट के लिए चर्चा होगी, तो उसके अंदर शहर के खाका तैयार करने के लिए और इसके ऊपर भी चर्चा अगर हो तो बहुत बढ़िया है। और ऐसा एक कमेटी का गठन भी किया जाए, ताकि कस्बे में जितनी समस्याएं, पहले उन समस्याओं को एक मेज के ऊपर लाकर उनको कम से कम देखा जाए कि भी कौन कौन सी समस्याएं और कितनी समस्याएं हैं, और कौन सी समस्याएं विकराल है, कौन सी प्राथमिकता से करने वाली है। तो कम से कम ये आसानी रहती है, सभी पार्षदों से इसके बारे में राय भी ली जा सकती है। और पार्षदों से मैं विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि कम से कम जो पार्षद जीत कर आए हैं अपने अपने वार्डों से, तो वो अपने अपने वार्डों में समस्याओं का एक सूची बनाएं कि इसमें प्रमुख समस्याएं कौन सी है, और प्राथमिकता से करने वाली समस्याएं कौन सी है, और बड़ी समस्याएं कौन सी है जो अगल बगल के वार्डों के पार्षदों से मिलकर उसका समाधान हो। ऐसी समस्याएं भी होती है दोस्तों जो दूसरे वार्डों पर भी निर्भर होती है, तो वो पार्षद के साथ मिल बैठकर इसका खाका तैयार किया जाए, और सदन पटल पर है वो इसकी आवाज़ बुलंद की जाए, और समस्या ज़्यादा से ज़्यादा इसका निराकरण हो। इस दिशा में पार्षद जनप्रतिनिधि है, उनको कार्य करना चाहिए। तो आज के ये जो 7 बजे का बुलेटिन है, हम इतने ही विराम देंगे, इतना ही अब आपसे वार्तालाप करेंगे। आगे के जो बुलेटिन होंगे दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आसपास की और भादरा की प्रमुख खबरों के लिए जो है हमने ये बुलेटिन है ये लगातार रखा हुआ है। तो कल नई खबरों के साथ और नए एक कलेवर के साथ, नए फ्लेवर के साथ आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। और तब तक के लिए दोस्तों आप हमारा इंतज़ार कीजिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।